इस प्रॉब्लम में आपको कह रहा है फाइंड द फोर्सेस इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी। आपकी ए बी स्ट्रिंग है और बी सी आपकी एक स्ट्रिंग है। इनमें आपको फोर्सेस फाइंड आउट करना है। ये एक जिप क्रेन का हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, उस तरीके का एक फिगर बना हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में फोर्सेस निकालना है तो हम बी पॉइंट पे क्या करेंगे, लामिस थ्योरम लगा देंगे। तो हमने देखिए बी पॉइंट पे लामिस थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे फोर्स इन ए बी अपॉन इज इक्वल टू फोर्स इन बी सी अपॉन इज इक्वल टू 5 अपॉन। अब देखिए ये फोर्स इन ए बी अपॉन, ए बी आपका ये है, इसमें जब फोर्स निकालना है तो इन दोनों फोर्स के बीच का आपको एंगल मालूम होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का कौन सा एंगल मालूम होना चाहिए, ये वाला एंगल अपने को मालूम होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का तो एंगल ये भी आता है, जो आउटर सरफेस पर हम ले रहे हैं, देखिए ये बाहर वाला, ठीक। लेकिन हम एंगल कौन सा लेंगे, 180 से कम वाला। ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, हो सकता है कि वैल्यू आपकी किस में आ जाए, निगेटिव में आ जाए। तो ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब आप लिखेंगे फोर्स इन ए बी अपॉन, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, साइन 30 आपका आ जाएगा। अब हम लिख रहे हैं फोर्स इन बी सी अपॉन, देखिए ये आपका बी सी है। अगर इसमें फोर्स निकालना है तो ए बी और 5 न्यूटन के बीच का आपको एंगल निकालना पड़ेगा। ए बी और 5 न्यूटन के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, जो कि 180 से कम है। एंगल तो ये वाला भी आएगा, लेकिन ये वाला एंगल ना लेके हम ये वाला लेंगे, और अगर 180 से ज्यादा लेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। तो आपको नजर आ रहा है ये जो एंगल है रेड वाला आपको नजर आ रहा है, वो इसके बराबर होगा। दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए फोर्स इन बीसी अपॉन क्या लिखा हमने, ए बी और 5 न्यूटन के बीच का एंगल साइन 45 लिखा, तो यहां पे मैंने लिख दिया साइन 45। अब यहां पे देखिए 5 अपॉन, जब 5 अपॉन लिखेंगे तो बचे हुए दूसरे दो फोर्स के बीच का एंगल लेंगे, ए बी और बी सी के बीच का एंगल लेंगे। कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल। अब ये टोटल कितना है, 45। 45 में से 30 को आप माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो 5 अपॉन साइन 15 हम लिख देंगे। अब हम पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो फोर्स इन ए बी आ जाएगा 9.65 न्यूटन। सेकंड और थर्ड को हम इक्वेट करेंगे तो फोर्स इन बी सी आपका आ जाएगा, दैट इज 13.66 न्यूटन। थोड़ा सा हम कंसेप्ट अपने और क्लियर करते हैं एंगल निकालने के। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसमें ये जो आपका एंगल आता है वो इस एंगल के बराबर आता है। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आता है। ये दोनों को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तीनों एंगल बराबर होते हैं, ये तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइन इस तरीके से बने और ये आपकी क्या बन जाए, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनमें क्या होता है, ये जो एंगल आता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये तीनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो यही कंसेप्ट लगा के हम लामिस थ्योरम में एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं।